हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 4th क्लास इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 दी ओल्ड स्टॉक के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले चैप्टर को हमने रीड किया। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज व्हाई वॉज द ओल्ड स्टॉक पॉपुलर। ओल्ड स्टॉक पॉपुलर क्यों था, सभी उसे क्यों जानते थे? क्योंकि वो बहुत काइंड था, बहुत दयालु था। तो आंसर आप लिखेंगे द ओल्ड स्टॉक वॉज पॉपुलर। ओल्ड स्टॉक पॉपुलर था बिकॉज ही वॉज काइंड, क्योंकि वो काइंड था। नेक्स्ट इज वाई डिड द ओल्ड स्टॉक नॉट गो डाउन द हिलक टू मीट हिज फ्रेंड्स। ओल्ड स्टॉक हिलक के उस छोटी पहाड़ी के नीचे क्यों नहीं गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए? वो हमेशा जाता था, वो बाद में नहीं जाता क्योंकि वो बीमार हो जाता है। तो आंसर आप लिखेंगे द ओल्ड स्टॉक डिड नॉट गो डाउन द हिलक। वो हिलक से नीचे नहीं गया टू मीट हिज फ्रेंड्स बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। नेक्स्ट इज वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलक स्लोली वैनिश। धीरे धीरे वैनिश होना मतलब होता है गायब होना। तो जो हिलक थी, पहाड़ी थी, उसके ऊपर बहुत सारा टेंडर और ग्रीन ग्रास था। धीरे धीरे वो गायब कैसे हो गया? सो द ग्रीन ग्रास स्लोली वैनिश्ड। हरी जो घास थी वो धीरे धीरे वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई। बिकॉज द एनिमल्स हु केम टू मीट द स्टॉग। जो एनिमल्स स्टॉग से मिलने के लिए आए थे, दे एट ऑल द ग्रास। उन्होंने सारी घास खा ली। वो आए थे मिलने के लिए, जो बीमार ओल्ड स्टॉग था उसका पता लेने के लिए, लेकिन जब घास उन्होंने वहाँ पर खाई वो उन्हें बहुत टेस्टी लगी, बहुत टेंडर थी, मुलायम थी। तो इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने वो सारी घास खा ली, इसलिए ग्रास वैनिश हो गई। नेक्स्ट इज डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड। क्या चैप्टर के एंड तक आते आते एनिमल्स को उनकी मिस्टेक, उनकी गलती रियलाइज हुई, गलती का एहसास हुआ? व्हाट डिड दे डू, और फिर उन्होंने क्या किया? सो येस, द एनिमल्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। एंड तक आते आते उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। उन्होंने महसूस किया था कि सारी घास उन्होंने जो हिलक थी उसके ऊपर खा ली है, अभी ओल्ड स्टॉक के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दे फेल्ट सॉरी। वो सॉरी फील कर रहे थे, अशेम्ड फील कर रहे थे। सॉरी फील करना मतलब उन्हें बुरा लग रहा था। एंड डिसाइडेड टू फाइंड फूड समवेयर एल्स इन द फॉरेस्ट। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हिलक पर नहीं जाएंगे घास खाने, फॉरेस्ट में ही कहीं और घास, दूसरी जगह घास ढूंढ लेंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ थिंक एंड डिस्कस। सो डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड। एंड में क्या एनिमल्स ने सही किया? वाई डू यू थिंक सो? तो बिल्कुल उन्होंने सही किया। आंसर आप लिखेंगे येस, द एनिमल्स डिड द राइट थिंग। उन्होंने सही काम किया एनिमल्स ने। बिकॉज दे अंडरस्टूड, क्योंकि वो समझ गए थे उनकी मिस्टेक को, उनकी गलती को। एंड डिसाइडेड टू नॉट ईट द स्टॉग्स ग्रास एनी मोर। और उन्होंने फैसला किया, डिसाइड किया कि अब और वो जो स्टॉग की घास है, हिलक के ऊपर जो घास है, उसको नहीं खाएंगे। तो यही सही था, क्योंकि सारी घास अगर ख़त्म हो जाएगी तो वैसे ही स्टॉग ओल्ड है, बूढ़ा है, वो बीमार भी है, तो उसको घास नहीं मिलेगी फिर, और घास नहीं मिलेगी तो वो ठीक नहीं होगा। Next is what would happen to the green plant around us if each one of us thought only of our own needs. क्या होगा आपके आसपास के जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनका, अगर सभी सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचे? तो फिर तो प्लांट्स कोई उगाएगा ही नहीं। If we all only think of ourselves, अगर हम सिर्फ खुद का सोचेंगे, the green plants will be gone. तो जल्दी ही हरे भरे जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड देयर विल नो फूड और शेड लेफ्ट फॉर अस। और हमारे लिए फूड नहीं बचेगा, शेड, छाया नहीं बचेगी। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फूड कहाँ से आएगा और शेड कहाँ से आएगी? ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न। मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। वर्ड्स गिवन है, उनके मीनिंग से मैच करना है। सबसे पहले है लश फॉरेस्ट। लश फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट, वुड्स और फॉरेस्ट, घना और हरा भरा जंगल। तो इसकी मैचिंग होगी यहाँ से। टेंडर ग्रास, टेंडर मतलब होता है मुलायम। सो डेलिकेट यंग ग्रास, जो नई घास होती है बहुत डेलिकेट, बहुत मुलायम होती है,
उसे टेंडर ग्रास कहते हैं। नेक्स्ट इज शेडेड स्पॉट। वैसे ये जो वर्ड है, दोनों वर्ड्स चैप्टर में नहीं आए हैं। शेडेड मतलब होता है छायादार, स्पॉट मतलब जगह, छायादार जगह मतलब कूल रेस्टिंग प्लेस, एक ठंडी रेस्ट करने वाली जगह, उसे शेडेड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट इज हेल्दी फूड। हेल्दी जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, मतलब नरिशिंग होलसम फूड, कंप्लीट फूड जो नरिशिंग भी हो, आपको नरिश भी करे, हेल्दी भी रखे। स्पीडी रिकवरी, स्पीडी मतलब स्पीड से, जल्दी, और रिकवर होना मतलब ठीक होना। सो क्विक हीलिंग, क्विक मतलब भी जल्दी होता है, और हील होना मतलब ठीक होना। ओके। लश फॉरेस्ट मतलब ग्रीन एंड डेंस वुड्स और फॉरेस्ट। देन टेंडर ग्रास मीन्स डेलिकेट यंग ग्रास, शेडेड स्पॉट मीन्स कूल रेस्टिंग प्लेस, हेल्दी फूड मीन्स नरिशिंग होलसम फूड, एंड स्पीडी रिकवरी मीन्स क्विक हीलिंग। नेक्स्ट, नाउ लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को देखिए। लश फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड। लश फॉरेस्ट घना जंगल, फ्रेंडली एनिमल्स, एनिमल्स जो फ्रेंडली हो, जिनके साथ आप दोस्ती कर सकें, मतलब जो डेंजरस ना हो। शेडेड स्पॉट छायादार जगह, टेंडर ग्रास मुलायम हरी घास, हेल्दी फूड जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो ऐसा खाना। दीज वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, ये सभी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं। फॉरेस्ट कैसा है? लश। एनिमल्स कैसे है? फ्रेंडली। जगह कैसी है? शेडेड। घास कैसा है? टेंडर। खाना कैसा है? हेल्दी। तो ये सभी वर्ड्स बताते हैं कि सेकंड जो चीज़ गिवन है इनके बाद में वो कैसी है, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करना मतलब किसी के बारे में बताना। ये हमें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं दैट गिव अस मोर डिटेल्स अबाउट सीन्स, जो सीन्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल हमें देते हैं, पीपल लोगों के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो राइटिंग है, लिखते हैं जब आप, उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नाउ ड्रॉ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। अब आपके माइंड में क्या इमेज आती है जब ये आप रीड करते हैं, वो इमेज आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर। लश फॉरेस्ट। सो लश फॉरेस्ट का नाम सुनते ही एक ऐसी इमेज आपके माइंड में आती होगी, एक बड़ा सा जंगल जो दूर तक फैला हो, जिसमें बहुत सारे ट्रीज हो, बहुत सारे एनिमल्स रहते हो, ये होता है लश फॉरेस्ट, घना जंगल। तो इस तरह से कुछ आप ड्रॉ कर देंगे, जो स्पेस आपको गिवन है उसमें बहुत सारे ट्रीज, और उनको कलर कर देंगे ग्रीन कलर से। ओके। लश फॉरेस्ट मीन थिक एंड ग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज टेंडर ग्रास, मुलायम घास। टेंडर ग्रास का नाम सुनते ही एक ऐसी इमेज आपके माइंड में आती होगी, घास जो हरी है, डेलिकेट है, यंग ग्रास जो होती है। तो इस तरह की एक पिक्चर आप ड्रॉ कर देंगे जो स्पेस गिवन है उसमें। ये है टेंडर ग्रास। ये पिक्चर्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है, लश फॉरेस्ट की, उसके बाद टेंडर ग्रास, देन हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड का नाम सुनते ही कुछ ऐसी इमेज आपके माइंड में आती होगी, कुछ फूड आइटम्स जिनमें फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, नट्स होंगे, और इसके पिक्चर फिर आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे जो स्पेस गिवन है उसमें। ओके, ये है हेल्दी फूड। चलिए आगे आते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है। ईच डे, हर दिन, ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो ओल्ड स्टाग था वो वार्मली मतलब होता है दिल से ग्रीट करता था, मिलता था उसके फेलो एनिमल्स और बर्ड्स को, जो एनिमल्स और बर्ड्स उसके साथी थे उनसे। द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? अगर यहाँ पर वार्मली ना होता, अगर मैं आपसे कहती कि वो अपने जो साथी बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनसे मिलता था, तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। अगर ऐसे हम लिखते, ही ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स, कंप्लीट सेंटेंस था। लेकिन वार्मली ये जो वर्ड है, इसने बताया आपको कि वो दोस्तों से कैसे मिलता था, नॉर्मल हाय हेलो नहीं, बिल्कुल दिल से मिलता था। तो ये एडवर्ब होती है जो वर्ब में ऐड करती है। मिलना यहाँ पर वर्ब है, एक डूइंग वर्ड है। अब वो काम को कैसे करता है, ये जो वर्ड बताता है कैसे मिलता है, वो से हम कहते हैं एडवर्ब। ओके, क्योंकि यहाँ पर वार्मली ने हमें बताया है द वे और द मैनर ऑफ द स्टैग्स ग्रीटिंग, कि स्टैग जो ग्रीट करता है, अपने दोस्तों से मिलता है, उसके मिलने का क्या तरीका है, क्या मैनर है। जैसे कुछ और सेंटेंसेस आपको गिवन है, इनसे और अच्छे से आप समझेंगे। स्लोली को भूल जाइए पहले। मान लीजिए सेंटेंस है द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड।
ओल्ड स्टाग रिकवर हो गया, ठीक हो गया। अब हमने कहा ओल्ड स्टाग स्लोली रिकवर्ड, ओल्ड स्टाग धीरे धीरे रिकवर हुआ। तो ये जो स्लोली वर्ड है उसने ये बताया आपको कि किस मैनर में या फिर किस वे में, किस तरीके से वो रिकवर हुआ। ओल्ड स्टाग ठीक हो गया और एक कहा जाए ओल्ड स्टाग धीरे धीरे ठीक हो गया। तो ये स्लोली इसमें ऐड करता है, बताता है रिकवर होने का तरीका। जैसे यहाँ पर बताया मिलने का तरीका वॉर्मली ने। द रैबिट, इसको छोड़िए, द रैबिट एट द कैरेट्स, रैबिट कैरेट खाता है। फिर द रैबिट क्विकली एट द कैरेट, रैबिट कैरेट कैसे खाता है, क्विकली। तो क्विकली ने बताया खाने का तरीका। स्लोली होता तो यानी कि वो धीरे धीरे खाता है। तो वो वर्ड्स जो वर्ब में ऐड करते हैं, बताते हैं कि काम कैसे हुआ है, खाया कैसे उसने, क्विकली जल्दी से, रिकवर कैसे हुआ, स्लोली धीरे धीरे, मिला कैसे, वार्मली, ये सभी एडवर्ब्स होते हैं। द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंसेस डिस्क्राइब्स, जो ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमने एडवर्ब देखे वो डिस्क्राइब करते हैं स्टाग कैसे रिकवर हुआ, स्लोली, रैबिट ने कैरेट कैसे खाई, क्विकली। ठीक है, इनको एडवर्ब बोलते हैं हम। अब आपको सर्कल करना है यहाँ पर एडवर्ब्स को, दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, कि किस तरह से कोई काम हुआ है। सून, जल्दी, कोई भी काम आप कर रहे थे और आपने उसको जल्दी कर लिया तो सून बताएगा काम कैसे हुआ, ये एक एडवर्ब है, आप सर्कल करेंगे इसको। उसके बाद बैडली, बुरे तरीके से, जैसे कि आपने किसी बच्चे ने गेम खेला, अब आप पूछे कैसा खेला तो आप कहेंगे बैडली, बहुत बुरा खेला। तो ये इसने भी बताया खेलने का तरीका, ये भी एक एडवर्ब हो सकता है। लेटली मतलब बाद में, ये भी एक एडवर्ब होगी लेटली। चीयरफुली मतलब खुशी से, किसी ने कोई काम कैसे किया, कि आपने गाना गाया, ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपने गाना कैसे गाया, आपने चीयरफुली गाया, खुशी से गाया, तो चीयरफुली यहाँ पर बता रहा है गाना गाने का तरीका, तो इसलिए ये एक एडवर्ब है। क्वाइटली मतलब शांति से, बच्चे क्लास में बैठे हैं या बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, अब कैसे बैठे हैं, वो कौन सा वर्ड जो बताएगा कि कैसे बैठे हैं वो हमारी एडवर्ब हो जाएगी। क्वाइटली ने बताया मतलब शांति से बैठे हैं। अर्ली मतलब जल्दी, ये भी एक एडवर्ब हो सकती है, कोई काम आपने अर्ली पहले कर लिया। केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से, कोई काम आपने किया, जैसे आपने अपना होमवर्क किया। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, होमवर्क किया, मुझे नहीं पता कैसे किया, लेकिन अगर मैं कहती हूँ आपने केयरफुली अपना होमवर्क किया, तो केयरफुली ने बताया होमवर्क करने का तरीका, मतलब आपने बहुत ध्यान से किया। हाईली भी एक एडवर्ब हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, कोई काम फास्ट किया गया। रेगुलरली कोई काम आप रोज़ करते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं नॉर्मल। अब मैं कहूँ कि आप स्कूल रेगुलर जाते हैं, रेगुलरली स्कूल जाते हैं, तो रेगुलरली ने स्कूल जाने का तरीका बताया आपका, रोज़ाना जाना। नियर बाई मतलब पास में, ये भी एक एडवर्ब है। लेकिन अच्छा, एडवर्ब जैसे आप कहते हैं वो सिर्फ वर्ब में ही ऐड करती है। अगर हम मैनर के तरीके से देखें, उस तरह से सेंटेंस में आप नियर बाय को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली नियर बाय ऐड करता है किसी प्लेस के कॉन्सेप्ट में। जैसे एक डॉक्टर है, वो रहता है, आपने कहा वो पास में रहता है। या फिर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अब मैं अगर कहती हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर बाय, बच्चे पास में खेल रहे हैं, तो एक तरह से नियर बाय ने ऐड किया यहाँ पर बच्चों के खेलने के प्लेस में। ठीक है, नियर बाय। तो खेलने का मैनर वो नहीं बताता, प्लेस बताता है जनरली, लेकिन ये एडवर्ब होती है, ये हायर क्लासेस में आप देखेंगे। लाउडली मतलब ज़ोर से, जैसे आप चैप्टर को रीड कर रहे हैं, नॉर्मल चैप्टर रीड कर रहे हैं, कोई सेंटेंस है और फिर मैंने कहा लाउडली रीड कर रहे हैं, तो उसने आपके रीड करने का तरीका बताया। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच एनसर्कल्ड एडवर्ब। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर टीचर के लिए है वैसे ये, ऑल द वर्ड्स गिवन इन द टेबल आर एडवर्ब्स। जितने भी वर्ड्स हैं टेबल में सभी एडवर्ब है। लेकिन अभी जिस एडवर्ब की हम बात कर रहे हैं, हमने सीखा एडवर्ब मतलब काम करने का तरीका, तो सभी वर्ड्स काम करने का तरीका नहीं बताते। एडवर्ब जो होती है वो कई बार टाइम भी बताती है आपको, जैसे सून, सून और जो कुछ वर्ड्स हैं लेटली एंड इसमें आएगा अर्ली, ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब है। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इसलिए हम इनको हटा रहे हैं क्योंकि अभी हमने जो एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है वो ये है कि वो वर्ड्स जो हमें बताए काम कैसे हुआ है या कैसे क्या उसके करने का तरीका है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स को हम यहाँ से एनसर्कल जो हमने किया उनको हटाएंगे, जैसे कि सून। सून हमें ये नहीं बताता काम कैसे हुआ है, ये हमें टाइम बताता है एक तरह से। दिस टेल्स अस व्हेन। बैडली बुरे तरीके से कोई काम हुआ, ठीक है, ये बताएगा कि हाउ समथिंग इज डन। लेटली भी टाइम बताता है, चेयरफुली बताएगा कि काम कैसे हुआ है, क्वाइटली भी बताएगा।
अर्ली नहीं बताएगा, हाईली भी नहीं बताएगा। हाईली मतलब जनरली इसको यूज़ किया जाता है कोई जब हम किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, टू अ ग्रेट डिग्री, कोई काम बहुत किसी हायर उस पर हुआ हो उसके लिए हाईली यूज़ करते हैं। देन फास्ट, ये फास्टली अगर होता तो बेटर होता, ये भी टाइम के लिए ही होगा। रेगुलरली ये हो सकता है, बताएगा काम कैसे हुआ है। नियर बाई भी प्लेस के बारे में बताता है, जनरली कहाँ पर हुआ है काम, कैसे हुआ है वो नहीं। तो ये अभी सिर्फ इन वर्ड्स को आप सर्कल करेंगे। ये वो एडवर्ब्स हैं जो बताती हैं कि काम कैसे हुआ है, बैडली, चेयरफुली, क्वाइटली, केयरफुली, रेगुलरली या लाउडली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी एडवर्ब है, ठीक। ओके, अब ये जो वर्ड्स आपने एनसर्कल किए हैं इनके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा बैडली। बैडली मतलब बुरे तरीके से। जैसे आप खेल रहे थे तो आप गिर गए, आई फेल वाइल प्लेइंग, मैं खेलते समय गिर गया। अब गिरा कैसे, उसके लिए आप बैडली यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत बुरे तरीके से। तो यहाँ पर बैडली के लिए हो जाएगा आई, या फिर ही लिख देते हैं, कोई नाम भी आप लिख सकते हैं। ही फेल बैडली वाइल प्लेइंग, खेलते टाइम वो बुरे तरीके से गिर गया। तो बुरे तरीके से ये हमें तरीका बता रहा है एक तरह से गिरने का, ठीक। तो ये एडवर्ब हो गई। नेक्स्ट इज चीयरफुली, कोई काम आपने खुशी से किया, जैसे हमने होमवर्क की बात की थी वही लिख देते हैं। आई डिड माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क किया चीयरफुली, खुशी से। अच्छा, होमवर्क तो हम रेगुलरली के लिए यूज़ करने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं, चेयरफुली। या फिर आई ग्रीटेड द टीचर चेयरफुली, मैंने टीचर से मैं मिला या मिली बहुत चेयरफुली, खुशी से। नेक्स्ट इज क्वाइटली, सो द बेबी स्लेप्ट क्वाइटली, या फिर वी एंटर्ड द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में एंटर हुए या फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। कैसे एंटर हुए, कैसे आप गए लाइब्रेरी, क्वाइटली, शांति से गए। तो क्वाइटली ने आपके जाने का तरीका बताया, यहाँ पर आपके होमवर्क करने का तरीका चेयरफुली ने बताया। नेक्स्ट इज केयरफुली, केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से। जैसे आप लिख सकते हैं आई ब्रश माई टीथ केयरफुली, मैं अपने टीथ ब्रश करता हूँ, माई टीथ कैसे, केयरफुली। तो केयरफुली ने आपके ब्रश करने का तरीका बताया, इसलिए वो एक एडवर्ब है। नेक्स्ट इज रेगुलरली, कोई काम जो आप रेगुलरली करते हैं। सो आई कम या शी कम्स टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, कैसे जाती है, रेगुलरली, रोज़ जाती है। तो यहाँ पर उसने रेगुलरली ने उसके स्कूल आने का तरीका बताया। नेक्स्ट इज लाउडली, ज़ोर से। द स्टूडेंट्स सांग लाउडली ड्यूरिंग द फंक्शन, बच्चों ने फंक्शन में गाया, लेकिन कैसे गाया, लाउडली। द स्टूडेंट्स सांग लाउडली, ठीक है। कोई डिफरेंट सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस है जो हमने एडवर्ब्स के लिए लिखे। एडवर्ब्स वो जो काम करने का तरीका बताती है, ठीक है। एडवर्ब्स और भी होती है जो काम करने का टाइम बताती है, जो काम करने का प्लेस बताती है, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये एडवर्ब्स आपको देखनी है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट अस राइट, अब राइटिंग एक्टिविटी है। कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लब्स। ये स्पीच ब्लब्स हैं, इनमें आपको डायलॉग्स लिखने हैं। ब्लब्स में ये जो ऐसा साइन होता है ये हमें बताता है कि कौन उस डायलॉग को बोल रहा है। जैसे यहाँ पर ये डायलॉग इसने बोला, आप देखेंगे एक मंकी है, इसके सिर के ऊपर क्राउन है, मतलब कोई किंग होगा ये ज़रूर। द मंकी इज फास्ट, मंकी का फास्ट, व्रत। सो ये कहता है द मंकी किंग इज फास्टिंग टुडे, आज जो मंकी किंग है वो फास्ट कर रहा है, व्रत है उसका। लेट अस ऑल फास्ट टू, चलो हम सब फास्ट करते हैं। नो फूड टिल सनसेट, सनसेट तक कोई भी खाना नहीं खाएगा। नाउ अभी ये सेकेंड मंकी कहता है यस, हाँ, और इसके बाद का सेंटेंस आपको लिखना है इसके लिए। तो ये शायद कहता होगा यस वी विल फास्ट टू, हाँ हम भी फास्ट करेंगे। यस वी विल फास्ट टू, ओके। नाउ दी अदर मंकी सेज, अभी दूसरा मंकी क्या कहेगा, कोई भी डायलॉग आप लिख सकते हैं उसके लिए। वो शायद ये कहेगा कि इवनिंग तक तो हमें बहुत भूख लग जाएगी, उसे शायद आदत ना हो फास्ट करने की। सो वो कहता है वी विल बी वेरी हंग्री, हम बहुत भूखे हो जाएंगे। इन द इवनिंग, टिल द इवनिंग, इवनिंग तक, ओके।
नेक्स्ट इज वी हैव कलेक्टेड, हमने कलेक्ट किए, आप देखेंगे क्या कलेक्ट किए हैं उन्होंने, बनानास कलेक्ट किए हैं, तो शायद उन्होंने बनानास कलेक्ट किए हो इवनिंग में खाने के लिए। सो वी हैव कलेक्टेड, हमने कलेक्ट किए हैं बनानास, मैनी बनानास, बहुत से बनानास, जिससे कि उनको इवनिंग में खा सके। सो लेट्स वेट, तो चलिए वेट करते हैं, टिल इवनिंग, इवनिंग तक। ओके, नाउ नेक्स्ट मंकी सेज नो हार्म इन होल्डिंग, कोई बुराई नहीं है, कोई हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है उन्हें अपने हाथ में पकड़ने में। शायद उसको भूख लगी हो, अब खा तो नहीं सकता, वो कहता है कि चलो अपने हैंड्स में एटलीस्ट हम उनको होल्ड कर सकते हैं। नो हार्म इन होल्डिंग देम, उन बनानास को होल्ड करने में, इन आर हैंड्स, कोई हार्म नहीं है। नाउ द नेक्स्ट मंकी सेज फील कंफर्टेड, बिल्कुल अगर हम उन्हें होल्ड करके बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे कि शाम को शायद आज पूरा दिन फास्ट करने के बाद शाम को हमें ये बनाना मिलेगा, तो शायद हम और ज़्यादा कंफर्टेड फील करें और अच्छा फील करें। तो ये मंकी ने शायद कहा होगा येस, होल्डिंग देम विल मेक अस फील, या होल्डिंग देम मेक्स मी फील कंफर्टेड, उन्हें होल्ड करना मुझे कंफर्ट फील कराता है, मैं अच्छा फील करता हूँ। ठीक है, ये हमारी कहानी है। द मंकीज फास्ट, किंग कहता है कि आज किंग ने सोचा है कि वो व्रत रखेगा, तुम भी सब व्रत रखो सनसेट तक। तो दूसरा मंकी कहता है कि ठीक है हम फास्ट रखेंगे, एक कहता है कि इवनिंग तक तो हमें बहुत भूख लग जाएगी। फिर बाकी मंकीज कहते हैं कि हमने बनानास कलेक्ट कर लिए हैं, अब उनका मन था खाने का लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि फास्ट है, किंग ने कहा है। तो एक मंकी कहता है कि चलो उनको होल्ड करके रखते हैं, और दूसरा मंकी कहता है कि हाँ होल्ड करने में तो कोई बुराई नहीं है, और होल्ड करने से मुझे कंफर्ट भी फील होता है। लेट अस पील, सभी उन बनानास को पील कर लेते हैं, उनके छिलके उतार लेते हैं, छिलके उतारने में तो कोई हार्म नहीं है जैसा उन्होंने होल्ड करने के बारे में सोचा था। तो नेक्स्ट मंकी कहता है लेट अस ऑल पील, देयर इज़ नो हार्म इन पीलिंग, हम खा थोड़े ही रहे हैं, कोई हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है, नुकसान नहीं है पील करने में। तो फिर सभी पील कर लेते हैं बनानास को, सबने होल्ड कर लिया, पील कर लिया। द नेक्स्ट मंकी सेज विल बी सनसेट सून, तो इसने शायद कहा होगा कि हाँ पील कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम बचे क्योंकि जल्दी ही सनसेट हो जाएगा। सो ये कहता है इट विल सेव टाइम, ये टाइम सेव करेगा, इससे हमारा टाइम बचेगा, एज इट विल बी सनसेट सून, क्योंकि सनसेट तो जल्दी हो जाएगा, फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा पील करने का। एक तरह से एक्सक्यूजेज हैं सभी के, वो बनाना खाने का मन है सभी का। तो वो कहता है, नेक्स्ट कहता है कि ठीक है जल्दी सनसेट हो जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा, तो चलो पील कर लेते हैं। सभी ने पील कर लिया, अब एक ने तो खा भी लिया, जस्ट वन बाइट। तो शायद के बाद वो कहता हो द स्मेल इज़ सो नाइस, इतना अच्छा स्मेल है, या फिर इतना देखने में उतना अच्छा लग रहा है, इट लुक्स सो नाइस, इट लुक्स सो टेस्टी, वो इतना टेस्टी लग रहा है बनाना देखने में। लेट जस्ट टेक वन बाइट, तो चलो सिर्फ एक बाइट ले लेते हैं। लेट्स टेक जस्ट वन बाइट, ठीक है एक बाइट लेते हैं। सभी ने एक एक बाइट ली और देखो सभी जो बनानास है ख़त्म हो गए। और फिर उनमें से एक मंकी कहता है वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल दैन वी थॉट, शायद फास्टिंग में व्रत करने में ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लगता है, खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है, उतना हमने सोचा नहीं हो उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी है। एक एक करके पहले उन्होंने सोचा हैंड पकड़ लेते हैं हाथ में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने सोचा पील कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा खाने में तो कोई इशू नहीं है, टेस्टी लग रहा है, वैसे भी व्रत तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे देखा उन्होंने, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं था उनमें, कि व्रत उनका टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। अब आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़, यहाँ पर आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे, जो भी बेस्ट फ्रेंड का नाम है। मान लीजिए आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है रोहन। ब्लैंक इज़ अ ब्लैंक, ही इज़ अ बॉय। और अगर कोई गर्ल है, अगर मान लीजिए रोशनी है आपकी बेस्ट फ्रेंड, तो फिर आप लिखेंगे शी इज़ अ गर्ल, वो एक गर्ल है। ठीक है, उस जैसा भी आप लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जेंडर चेंज कर लेंगे। नाउ ब्लैंक इज़ ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अगर बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी।
ही इज़, मान लीजिए ही इज़ 9 years old, वो 9 years का है। ब्लैंक स्टडीज़ इन ब्लैंक, ही स्टडीज़ इन क्लास 4th, वो 4th क्लास में पढ़ता है। देर आर ब्लैंक मेंबर्स इन ब्लैंक फैमिली, देर आर, जितने भी मेंबर्स हैं मेंबर्स के नंबर्स लिखेंगे, 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली। गर्ल है अगर आपकी फ्रेंड तो आप हर लिखेंगे, इन हर फैमिली। ब्लैंक हॉबीज़ आर, हिज हॉबीज़ आर, गर्ल है तो हर हॉबीज़ आर, जो भी उसकी हॉबीज़ हैं, हिज हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग बुक्स, ये उसकी हॉबीज़ हैं। कोई और हॉबीज़ हैं, डांसिंग अगर उसकी हॉबी है वो भी आप लिख सकते हैं, सिंगिंग है, ड्राइंग है, जो भी उसकी हॉबी है वो आप लिखेंगे। ब्लैंक वॉन्ट्स टू बी अ ब्लैंक, वो क्या बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम साथ होते हैं, वी ब्लैंक, तो आप क्या करते हैं, व्हेन वी आर टुगेदर वी प्ले, हम खेलते हैं, एंड रीड बुक्स, और बुक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैंक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज, फिर से आप नाम लिखेंगे, रोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बिकॉज, अब रीज़न लिखना है क्यों आपका दोस्त है। बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड, क्योंकि वो बहुत काइंड है, बहुत हेल्पफुल है, वेरी काइंड, एंड ऑलवेज हेल्प्स मी, और हमेशा मेरी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। अब स्पीकिंग एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए। 4 बच्चे बैठे हैं टेबल के अराउंड, बीच में आप देखेंगे एक प्लेट है जिसमें जलेबीज रखी हैं। इमेजिन अ लार्ज बोल ऑफ डिलिशियस जलेबीज इन योर क्लासरूम, मान लीजिए एक बड़ा सा बोल है ऐसा जलेबीज का, आपकी क्लासरूम में जलेबीज बहुत टेस्टी है। यू एंड योर फ्रेंड स्टार्ट एन्जॉइंग द स्वीट्स, जल्दी ही आप और आपके दोस्त खाने लगते हैं, उनको एंजॉय करने लगते हैं, 1 by 1 एक एक करके। एवरीवन लव्स द जलेबीज सो मच यू कीप रीचिंग फॉर मोर, सबको जलेबीज इतनी पसंद आई कि आप और ज़्यादा खाते रहते हैं। एंड नाउ थिंक अबाउट वॉट माइट हैपन नेक्स्ट, अब सोचिए आगे क्या होगा। डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास। हाउ वुड यू फील इफ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, अगर जलेबीज लगभग ख़त्म हो गई। बट सम फ्रेंड्स हैडंट हैड इनफ येट, लेकिन कुछ को अभी काफ़ी नहीं मिली, मान लीजिए आपने ज़्यादा खा ली, कुछ दोस्तों को नहीं मिली है, तो आपको कैसा फील करेंगे, आप सैड फील करेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके सभी दोस्तों को जितनी वो चाहते थे उतनी जलेबीज मिलती या फिर इक्वल मिलती शायद। सो आप लिखेंगे आई वुड फील सैड, थोड़ा सा आगे भी, बिकॉज माई फ्रेंड्स डिडंट गेट इनफ जलेबीज, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को इनफ जलेबीज नहीं मिली। आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू बी हैप्पी, मैं चाहूँगा कि सब खुश हो। वॉट विल हैपन टू द बोल ऑफ जलेबीज आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद बोल ऑफ, जो जलेबी का बोल था वो क्या हो जाएगा, इट विल बी एम्प्टी, वो खाली हो जाएगा, इट विल बी एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि सभी खा लेंगे, इतनी टेस्टी अगर जलेबीज हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरी वन एन्जॉयज़, अगर कोई अच्छी चीज़ है जिसे सब एंजॉय कर रहे हैं, सबको वो अच्छी लग रही है, तो फिर उसे शेयर करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, उसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सब अच्छा फील कर सके। सो शेयरिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन एंजॉयज, सो दैट everyone can be happy and feel good, ताकि सब खुश हो और अच्छा फील करे। आपने तो खा लिया, टेस्ट कर लिया उसको, आप हैप्पी हो गए, बाकियों को भी करना है ना। शेयरिंग शोज दैट वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स, ये शो करता है कि हम अपने फ्रेंड्स को केयर करते हैं। हाउ कैन वी मेक श्योर दैट देयर आर इनफ जलेबीज फॉर एवरी वन टू इन्जॉय, आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि सभी के लिए इनफ जलेबीज हो ताकि सब एंजॉय कर सके। तो 1 by 1 हम जलेबीज खाएंगे, फिर अपनी टर्न का वेट करेंगे, ये नहीं जल्दी ख़त्म करके नेक्स्ट आपने ले ली, वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है। सो वी विल मेक श्योर दैट बाय टेकिंग ओनली 1 or 2 जलेबीज, ओनली 1 जलेबी एट अ टाइम एंड देन वेट फॉर आवर टर्न एंड वेटिंग फॉर आवर टर्न, सबको एक बार एक एक ले लेने दीजिए। अगर फिर भी उसमें इनफ जलेबीज़ हैं तो आप दोबारा लीजिए, ऐसा नहीं कि आपने जल्दी खाकर ले ली दूसरी और बाकी कोई स्टूडेंट ऐसा रह गया, कोई बच्चा या आपका फ्रेंड ऐसा रह जाता है जिसको एक भी ना मिले, तो वो फिर ठीक नहीं होगा,
ठीक है, नेक्स्ट। नाउ लेट अस डू क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फॉर द ओल्ड स्टाग। ओल्ड स्टाग के लिए एक थैंक यू कार्ड प्रिपेयर करना है। उसके लिए आप इमेजिन करेंगे कि आप ओल्ड स्टाग है, ग्रेटफुल है अपने फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने आपकी हेल्प की जब आप बीमार थे। एक थैंक यू कार्ड, आप एक तरह से उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। यहाँ पर कुछ हिंट्स हैं। कार्ड का फॉन्ट आप कैसा बनाएंगे, एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे स्टाग की, सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, जहाँ पर चारों तरफ ऐसे उनके फ्रेंड्स होंगे फॉरेस्ट में। कार्ड के अंदर आप एक काइंड थैंक यू मैसेज लिखेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, एक्सप्रेसिंग हाउ देयर हेल्प मेड हिम फील बेटर। कैसे उन्होंने हेल्प की उसकी, एक तरह से जो हिलक के ऊपर जो ग्रास था वो छोड़ दिया, उसको उन्होंने बाद में नहीं खाया, सॉरी भी वो फील कर रहे थे, तो उसके लिए एक थैंक यू कार्ड आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर, वो आपसे मिलने भी आए थे, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू, व्हेन आई वॉज सिक, जब मैं बीमार था, आई वॉज sick, and your help made me feel happy and strong and better, feel happy and strong, तुमने जो हेल्प की उसे मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। आई लव हैविंग फ्रेंड्स लाइक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरे तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। आई लव हैविंग फ्रेंड्स लाइक यू, बस बहुत बड़ा लेटर हम नहीं लिखेंगे, फ्रेंड्स लाइक यू। योर फ्रेंड फ्रॉम, नीचे लिखा ही है फ्रॉम योर फ्रेंड स्टाग, तुम्हारे दोस्त स्टाग की तरफ से ये कार्ड है तुम्हारे लिए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।